सो नाउ बाई मेकअप करने के लिए सबसे पहले बेस के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ फिर से कैमोफ्लेज HD पैलेट फॉरएवर 52 का, ठीक है, जिसमें कि आई लिड्स के ऊपर हम हमेशा लाइट शेड लगाते हैं ताकि वो हमारे आई शेडो को इन्हेंस करे। इसलिए मैं लाइट शेड लगाऊंगी। सबसे पहले मैं मेकअप में प्रेफर करती हूँ आई मेकअप करना, फिर सोच मतलब आगे प्रोसीड करना। सो इसके लिए हम लेंगे एक लाइट शेड, उसको अपनी आईलिड के ऊपर लगाएंगे। अभी मैंने इधर अपना लगाया था बेस, उसके बाद अब इससे डायरेक्टली आई शेडो लगाने से पहले हम एक काम करते हैं, हम इसके ऊपर लगाते हैं पाउडर। ताकि हमारा जो ये बेस है ये वहीं रहे, हिले ना वहाँ से। अब आई मेकअप करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये आई मैजिका का आई शेडो पैलेट। जिसमें कि मैं जो कलर चूज़ कर रही हूँ वो है, मैं कर रही हूँ ब्राउन कलर चूज़ इसका। ओके, मैंने लिया ब्राउन कलर अपने ब्रश पे, एंड व्हाट विल डू, विल टेक द ब्रश एंड डू लाइक अब बाय हैंड ऐसे ब्लेंडिंग करके मैंने अच्छे से अपनी फुल आईलिड पे अपना ब्राउन कलर ब्लेंड कर लिया है, ठीक है। ये मैं आपको क्लोजअप भी दिखाती हूँ। इसी मोशन में हमने हमारा आई मेकअप ब्लेंड करना होता है। अब ये ब्राउन कलर लगाने के बाद मैं एक दूसरा ब्रश लूँगी जिसके साथ हम लगाएंगे गोल्डन कलर, ठीक है। ये मेरा पैलेट है, सेम वही है मैजिका का पैलेट। इसमें जो गोल्डन कलर है, इसमें दो तरीके के गोल्डन कलर हैं, ठीक है। एक तो है हमारा ये वाला गोल्डन एंड एक है हमारा ये वाला गोल्डन। इट्स अपॉन योर ड्रेस कि आपका कौन सा वाला गोल्डन ज़्यादा बेटर जाता है। अगर आपको थोड़ा लाइट लो लुक चाहिए तो आप ये वाला गोल्डन शेड यूज़ कर सकते हो। अगर थोड़ा डार्क लुक चाहिए तो आप ये वाला गोल्डन लुक यूज़ कर सकते हो, कलर यूज़ कर सकते हो अपनी लुक के लिए। मैं ये ऊपर वाला गोल्डन यूज़ कर रही हूँ। मैंने ब्रश पे ले लिया है। अब हम इसको लगाएंगे। अब हमने गोल्डन कलर लगा लिया। गोल्डन कलर लगाने के बाद हम फिर से थोड़ा सा ब्राउन कलर लेंगे एंड अभी हमने जहाँ पे सारा गोल्डन लगाया ना, ये ऊपर वाले एरिया पे हम फिर से एक बार ये अपना ब्राउन हाईलाइट करेंगे, जिससे कि अपर हैंड पे हमारी ब्राउन की लुक जो है वो एक स्मूथ अच्छी सी लुक आएगी। इस लुक को आप चाहो तो जो दूसरे ग्लिटर्स होते हैं उसके साथ भी कर सकते हो, बट अगर आप थोड़ा कम आईज को ज़्यादा वो नहीं करना चाहते सो उसके हिसाब से दिस लुक विल बी परफेक्ट।
यहाँ पे मैंने अभी फिर से एक बारी और गोल्डन की टोनिंग दी है, ठीक है। ये जो है ये हमारा आई मेकअप का लुक है। आजकल ब्राउन कलर्स आर वेरी इन, उसके हिसाब से आप अपने इस लुक को बहुत आराम से किसी भी फंक्शन पार्टी में करके जा सकते हो। स्पेशली जैसे कि आजकल वेडिंग सीज़न चल रहा है, सो वेडिंग सीज़न के हिसाब से अगर आप ब्लैक ड्रेस पहन रहे हो या कोई भी ड्रेस पहन रहे हो जिसके साथ आप ज़्यादा हैवी आई मेकअप नहीं चाहते, एक नॉर्मल सुंदर सा आई मेकअप चाहते हो, सो ये आई मेकअप आपके लिए बेस्ट रहेगा। अभी जैसे जैसे पूरी लुक जब हो जाएगी तो उसके बाद आपको और अच्छा लगेगा। अभी जब मैं इसके ऊपर लाइनर मस्कारा सब लगाऊंगी, सो देखो अभी आप। अब मेरा दोनों आईज का आई शेडो हो गया है। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो है वो ये है कि जो ये स्पेस खाली रह गई है उस पर मैं क्या करूँगी, क्योंकि ऐसे तो ये बहुत अजीब लग रही है। ये जो है ये है ब्रो बोन एरिया, जिसे हम हाईलाइट करते हैं गोल्डन कलर का आई शेडो या शिमर, या फिर आप चाहो तो जैसे जो आपका हाईलाइटर होता है हाइलाइटर किट में से आप वो भी यूज़ कर सकते हो। जैसे मेरे पास ये आई मैजिका की हाइलाइटर और ब्लश किट है। इसमें से मैं मेरे स्किन टोन के हिसाब से गोल्डन प्रेफर करती हूँ। अगर आपकी स्किन टोन थोड़ी लाइट है तो आप चाहो तो सिल्वर भी लगा सकते हो। अब आप देख सकते हो कि मेरी जो ब्रो बोन एरिया है वो शाइन कर रही है। ये तो मैंने लगाया शिमर से, बट आई यूजुअली प्रेफर कि मैं लगाऊं ये अपने आई शेडो पैलेट से ही, बिकॉज जो इसमें गोल्डन कलर है वो जो है वो मेरे ब्रो बोन एरिया को ज़्यादा एलिवेट करता है। जैसे अभी मैंने इसके ऊपर गोल्डन कलर लिया है, अब इसे मैंने लगा लिया। अब मैं इसे करूँगी थोड़ा सा ब्लेंड। सी अब ये बिल्कुल भी अजीब नहीं लग रहा, और जो मेरा ब्रो बोन एरिया है ये एरिया ये हाईलाइट भी हो गया। सेम एज दूसरी साइड पे भी मैं यही करूँगी। ऐसे हमारा ब्रो बोन एरिया पे हम गोल्डन लगा के उसे हाईलाइट कर सकते हैं। सी बट द इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ कि हमें इसे ब्लेंड भी ज़रूर करना है। अब नेक्स्ट स्टेप जो है वो है हमारा आईलाइनर। आईलाइनर लगाने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का आईलाइनर। आईलाइनर आप अपनी चॉइस एंड विश के हिसाब से लगा सकते हो। यूजुअली मैं ज़्यादातर विंग्ड आईलाइनर लगाना पसंद करती हूँ, बट आप चाहो तो क्लासिक या जैसा भी आपको पसंद है आप लगा सकते हो।
सो अभी आपने देखा मैंने लाइनर लगा लिया है। सो लाइनर के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है मस्कारा। सो ये मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट मस्कारा है, जो कि लो बजट में काफ़ी अच्छा मस्कारा है। सिर्फ इसको एक बारी लगाने से ही ये मेरे लैशेस को ऐसी लुक देता है कि ऐसे लगता है कि मैंने फॉल्स लैशेस लगाए हुए हैं। सो दिस इज़ द आई मेकअप। इसके लिए मैंने बिल्कुल इजी स्टेप आई मेकअप आप लोगों को बताया है, और ये नॉमिनल अगर आपको किसी भी फंक्शन पे जाना है, जैसे फेस्टिव सीज़न के लिए शादी का सीज़न शुरू हो गया है, सो उस हिसाब से दिस आई मेकअप विल वर्क आपके लिए। किसी भी लुक के साथ आपका ये आई मेकअप अच्छा लगेगा। सो अब बाकी का मेकअप पे आते हैं। सबसे पहले मैंने पहले मॉइस्चराइज़र एंड प्राइमर इसलिए नहीं लगाया था क्योंकि मैं पहले आई मेकअप प्रेफर करती हूँ फिर लगाती हूँ। बिकॉज जब आप आई मेकअप करते हो, जैसे आज तो मैंने पिगमेंट्स यूज़ नहीं करे, बट अगर आप पिगमेंट्स यूज़ करो तो वो गिर जाते हैं नीचे। इसलिए सिर्फ मैंने अभी क्लेंजिंग और टोनर किया था। अब इसके बाद मैं जो थोड़ा बहुत ग्लिटर गिरा हुआ है नीचे, उसको हटाने के लिए अपने पफ का ही यूज़ करूँगी। इसके बाद मैं लगाऊंगी सेटाफिल का मॉइस्चराइज़र, जो कि ऑलमोस्ट एवरी स्किन के लिए गुड होता है। सो अगर आपकी स्किन ज़्यादा ड्राई है, इसके लिए आप दो चीज़ें कर सकते हो। या तो आप 2 टाइम मॉइस्चराइज़र की लेयरिंग कर सकते हो, नहीं तो आप ऐसा कर सकते हो कि आप सिरम एंड मॉइस्चराइज़र दोनों यूज़ कर सकते हो अगर आपकी स्किन ज़्यादा ड्राई है तो। बिकॉज एक बारी मैं मेकअप कर रही थी तो ऐसा हुआ कि जिनका मैं मेकअप कर रही थी उनकी स्किन बहुत ड्राई थी, जबकि हमने दो दो लेयर उनको दी थी, फिर भी उनकी स्किन ड्राई थी तो हमें एक बारी और उनको लेयर देनी पड़ी। अगर आपकी स्किन हाईली ड्राई है, आप अच्छे से मॉइस्चराइज़र एंड सीरम लगाएं। बिकॉज नहीं तो वो डिहाइड्रेशन या ड्राइनेस जब बाहर आ जाती है तो वो अच्छी नहीं लगती। बट मेरी स्किन नॉर्मल है, मेरे को इतनी नीड नहीं है, बट फिर भी अब मैंने मॉइस्चराइज़र लगा लिया है। अब हम एटलीस्ट 5 सेकेंड रुकेंगे ताकि वो हमारी स्किन के अंदर चला जाए। उसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मेकअप प्रेप प्लस प्राइम, जो है हमारा जेल प्राइमर। ये मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, मतलब काफ़ी अच्छे से ये मेरे पोर्स को मिनिमाइज़ कर देता है। आई थिंक अब हमें काफ़ी देर हो गई है मॉइस्चराइज़र लगाए हुए। अब हम लेते हैं हमारा प्राइमर। अब मैंने प्राइमर भी लगा लिया है। आफ्टर अप्लाइंग प्राइमर हम एटलीस्ट रुकेंगे 10 सेकेंड्स ताकि वो हमारी स्किन के अंदर अच्छे से चला जाए। एंड जैसे मैंने आई मेकअप तो पहले ही कर लिया था, इससे अगला जो हमारा स्टेप होगा वो होगा हमारा कंसीलिंग और करेक्टिंग। कंसीलिंग एंड करेक्टिंग के लिए अगेन मैं यूज़ करूँगी मेरा वही फॉरएवर 52 का कैमोफ्लेज पैलेट। आई थिंक अब हमें यूज़ करना चाहिए। इसके लिए अगेन करेक्टिंग विद ऑरेंज।
दिस आई डू प्रेफर कि मैं मेरा जो करेक्टर एंड कंसीलिंग है वो दोनों साथ ही में कर लेती हूँ ताकि इजीली ब्लेंड हो जाए। सो ये मैं थोड़ी बुरी लग रही हूँ, आई नो, करेक्टिंग के बाद, बट अभी साथ में ही हम कंसीलिंग भी कर लेंगे जिससे कि हमारी एक साथ 2 स्टेप्स हो जाएंगे। मैंने मेरी करेक्टिंग और कंसीलिंग दोनों कर लिए हैं साथ में। सो करेक्टिंग कंसीलिंग के बाद आ जाता है हमारा बेस। सो बेस के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ, इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ फॉरएवर 52 का चीज़ केक, जिसका नंबर है FLF012 कस्टर्ड शेड लिक्विड फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ मैं। एंड इसके साथ ही क्योंकि आई बिलीव ये थोड़ा सा लाइट है मेरी शेड के अकॉर्डिंग, सो मैं इसके साथ फॉरएवर 52 का ही यूज़ कर रही हूँ कैरेमल शेड, जिसका नंबर है 011 टू गेट परफेक्ट स्किन शेड ऑफ माइन। ऐसा है जो इसका फॉरएवर 52 का कस्टर्ड शेड है ना, आप ऐसा भी कर सकते हो कि अगर आपको ज़्यादा ही पिगमेंटेशन नहीं है, लिटिल बिट है बिल्कुल, तो आप चाहो तो सिर्फ डायरेक्ट थोड़ी सी कंसीलिंग करके और कस्टर्ड शेड भी लगा सकते हो। इट विल ऑल्सो वर्क बिकॉज कस्टर्ड शेड में काफ़ी कवरेज है इनकी, और जो हमारा ऑरेंज करेक्टर है उसका भी टिंट मिक्स है कस्टर्ड शेड में फॉरएवर 52 के। तो उन दोनों कलर्स को मिक्स करके मैंने ये शेड बनाया है। सो मैं आपके सामने अप्लाई करूँगी। आई विल टेक माई फाउंडेशन ब्रश। तो अभी जैसे मैंने मेरा बेस लगाया था, सो बेस लगाने के बाद ये जो है लुक, ये बिल्कुल नेचुरल लुक आया है जो मैंने दोनों कलर्स को मिक्स किया है। उसके बाद सो अब मैं अपना पाउडर लगाऊंगी। सो लूज़ पाउडर जो होता है, सो उसमें मैं यूज़ कर रही हूँ ये स्विस ब्यूटी का लूज़ फिनिशिंग पाउडर। सेम एज मेरे पास वैसे लॉरा मर्सी का भी है बट वो ट्रांसलूसेंट है, सो आई मोर ओवर चूज बनाना पाउडर फॉर मी। सो स्विस ब्यूटी का ये बनाना पाउडर है। सो जो हमारा ये लूज़ पाउडर होता है ये बिल्कुल हमारे मेकअप को मैटिफाई कर देता है। अभी मैंने स्विस ब्यूटी का लूज़ पाउडर यूज़ किया है। सो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो हम करते हैं, आज हम सारा पाउडर बेस ही मेकअप कर रहे हैं ना। सो जो नेक्स्ट स्टेप है वो हमारा करते हैं मैं करती हूँ कॉन्टोर। सो ये है मेरा आई मैजिक का कॉन्टोर किट। सो अभी मैंने कॉन्टोर किया जो मेरी आई मैजिका की किट है उससे।
सो कोकोनट से मैंने फेस पे कॉन्टूर किया, सेम एज नोज़ पे भी किया। एंड जो मेरे नोज़ का ये टिप एरिया है, ये जो ब्रिज एरिया है सॉरी, इसको हाईलाइट करने के लिए मैंने बफ बेज कलर यूज़ किया है। सो इसके बाद व्हाट विल डू, विल यूज़ आर ब्लश। सो ब्लश के लिए भी मेरे पास मेरी आई मैजिका की किट है, जिसमें हमारा ब्लश प्लस हाइलाइटर दोनों है। सो ये आई मैजिका की किट से मैं ब्लश यूज़ करूँगी। मेरे को ब्लश जो है वो एल शेप में लगाना अच्छा लगता है। सो see a perfect pinkish look with the blush, and here this side will do some blending। एल शेप बनाते हुए ये जो एरिया यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा लग जाता है। सो दिस इज़ द पिंकिश लुक जो मेरे आई मैजिका का ब्लश मुझे देता है। एंड जो मैंने ब्लश लगाया है इसमें साथ ही में मैंने मेरा हाइलाइटर भी मिक्स करके लगाया है। इन कैमरा इट्स नॉट इतना विजिबल, बट अगर आप मुझे फेस टू फेस देखोगे सो आपको जो मतलब जो ब्लश एंड हाइलाइटर है वो बिल्कुल मर्ज्ड और अच्छा ही दिखेगा। मैंने ब्लश लगा लिया है, साथ में मैंने मेरा ब्लश के साथ ही अपना हाइलाइटर भी मिक्स करके, ताकि वो एक बिल्कुल मर्ज लुक दे, लगा लिया है बिल्कुल पिंकिश लुक के साथ। मे बी आपको कैमरा में थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा हो, बिकॉज कि अगर जैसे हम नाइट फंक्शंस में जाते हैं नाइट फंक्शन के हिसाब से दिस इज़ अ परफेक्ट ब्लश, बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं लगेगा, बाकी लाइट्स के हिसाब से इट विल गो परफेक्ट। अब नेक्स्ट स्टेप जो है वो है हाइलाइटर। हाइलाइटर के लिए ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं फ़ैन ब्रश, बट आई रियली डोंट लाइक फ़ैन ब्रश, बट स्टिल बिकॉज मुझे लगता है फ़ैन ब्रश पे हाइलाइटर आता ही नहीं है। मैं तो जनरली हैंड से यूज़ करती हूँ, बट लेट्स ट्राई विद द फ़ैन ब्रश। नाउ अब हम यहाँ भी ये ज़्यादा लग रहा है, इस हाइलाइटर की ब्लेंडिंग करेंगे। मैंने हाइलाइटर को ब्लेंड कर लिया है। ये मेरा नोज़ ब्रिज एरिया, चिन एरिया एंड सेंटर ऑफ द फॉरहेड पे मैंने हाइलाइटर लगाया था। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग हमारे मेकअप की बची है, जो कि है लिपस्टिक। इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू, आपको कैसी लिपस्टिक लगानी अच्छी लगती है। किसी को रेड अच्छी लगती है, किसी को ब्राउन। इन टूडेज ट्रेंड आजकल न्यूड लिपस्टिक्स बहुत चल रही हैं। इट्स अप टू यू कि आपको कैसी लिपस्टिक लगानी है। जैसे मेरे लिप्स अभी थोड़े ड्राई हो रहे हैं, पहले मैं क्या करूँगी, थोड़ी सी लिप बाम लगा लूँगी, फिर इसके ऊपर लगाऊँगी लिपस्टिक, ताकि मेरे लिप्स जो है वो हाइड्रेटेड रहे। गाइज दिस इज़ माई फाइनल लुक विद लिपस्टिक। थोड़ा बहुत ट्रायल्स करना पड़े लिपस्टिक में, बट आई गॉट द लुक आई वांटेड।
फॉर दैट आई हैव यूज्ड फॉरएवर 52 लिपस्टिक पैलेट। सो ये मेरी फुल लुक है। आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कैसी लग रही है। बिल्कुल मिनिमलिस्ट लुक किया है मैंने, विद ब्राउन लिप्स, ब्राउन आई शेडो, लिटिल बिट ऑफ ब्लश, हाइलाइटर। अगर आपको किसी के फंक्शन पे जाना है, मतलब इट्स नॉट दैट टू मच क्लोज वन, सो आप ये मेकअप लुक करके जा सकते हो। अभी जैसे मैं तो घर पे ही हूँ, तो मैंने कुछ ऐसा जैसा लुक क्रिएट नहीं किया है, सिर्फ मेकअप ही किया है, बट विद योर लुक इट विल लुक ऑसम। बिल्कुल परफेक्ट मेकअप लुक है। ये मैंने बहुत बारी अपने ऊपर भी किया हुआ है, और मैंने जो 2-3 मेकअप्स किए हैं उनमें भी किया हुआ है। सो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना कि ये मेरी लुक आपको कैसी लगी, और भी लुक्स के लिए डू फॉलो मी। थैंक यू।